हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 5वां पार्ट लेकर के आए हैं। 5वां पार्ट, क्योंकि इससे पहले 4 पार्ट पढ़ा दिया गया है आप लोगों को। 5वें पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसको जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, आइए जानते हैं। तो इस अध्यारोपण का सिद्धांत जानने से पहले आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो में कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद समझेंगे। हाँ, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है इसको पहले डिटेल में जानेंगे। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, हम इसलिए लिख देते हैं ताकि वीडियो में लिखने से बहुत लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से समझा देंगे। तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल उन आवेशों द्वारा अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके कोई आवेश रहेगा उस पर एक आवेश द्वारा बल लगाया जा रहा है, ठीक है, और एक आवेश द्वारा बल लगाया जा रहा है, उस पर कई आवेशों द्वारा बल लगाया जा रहा है, तो उस किसी एक बिंदु पर आवेशों के अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, उसे ही कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और यहाँ पर एक शर्त और है, एक शर्त ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेशों के मान पर निर्भर नहीं करता। कि अगर जैसे यहाँ पर किसी बिंदु पर Q आवेश के द्वारा F1 बल लगाया जा रहा है, Q1 आवेश के द्वारा F1 बल लगाया जा रहा है, वहीं पर एक बिंदु और आ जाएगा जो कि Q2 है, उसके द्वारा F2 बल लगाया जा रहा है। तो Q1 जितना बल लग रहा था पहले अकेले, उतना ही बल अब भी लगेगा उसके आने से, उसके बल दूसरे आवेश के आने से उस पहले वाले आवेश के बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यह है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए आइए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। तो ये है जैसे हम चित्र, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, Q1 आवेश है, Q1 आवेश के द्वारा F1 बल लग रहा है, यहाँ पर Q2 आवेश के द्वारा F2 बल लग रहा है, और Q3 आवेश के द्वारा F3 बल लग रहा है, और Q1 आवेश के द्वारा Fn डट 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 है, Q1 आवेश के द्वारा F1 बल लग रहा है। तो F1 बल लग रहा है, तो यहाँ पर हमें टोटल ज्ञात करना है F। टोटल F क्या है, यानी कि पूरे का पूरा बल क्या है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल F या अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो सदिश योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, जितना दिया रहेगा सभी के सदिश योग के बराबर होगा। चलिए ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन की सहायता से हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 1 सेमी है तथा प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रो कूलम आवेश है, तो बिंदु ए पर कुल विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु ए पर कुल विद्युत बल का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि बिंदु ए पर कुल विद्युत बल का मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे।
समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो और उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, मतलब उनके प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हों। ABC हो गया, जो उनका कोण है प्रत्येक कोण 60 डिग्री, कितने का, तो 60 डिग्री, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और इनके प्रत्येक शीर्ष पर आवेश हैं वो 2 माइक्रोकूलाम है, तो इसको बोल देंगे हम QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलाम और QB बराबर भी 2 माइक्रोकूलाम। तो ये हो गया आपका QA बराबर 2 माइक्रोकूलाम, मतलब यानी कि सभी शीर्षों पर समान आवेश हैं। ठीक है, एक बार आप लोग सवाल का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं, अच्छे से समझ लेंगे, इसको जगह नहीं है, इसके बाद हट जाएगा सवाल। तो चलिए, इतना जब चित्र बन गया, सवाल देख लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 1 सेमी है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 सेमी की है, भुजा सभी बराबर होती हैं, तो जितना ये रहेगा ये सब बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और तथा प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश हैं, तो बिंदु ए पर कुल विद्युत बल का मान ज्ञात करना है, बिंदु ए पर। ठीक है, याद कर लीजिए, कहाँ, बिंदु ए पर। तो इतना तो हो गया हमारा। यहाँ पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, किसके सिद्धांत से, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसमें हमें बिंदु ए पर ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो है इधर जाएगा तो F1 लगेगा बल, क्या लगेगा, और यहाँ जाएगा तो F2 बल लगेगा। ठीक है, सीधी सी बात, यहाँ पर F1 बल है, इधर यहाँ पर F1 बल लगेगा, यहाँ पर F2 बल लगेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि F बराबर जो होता है वो अन्य सभी बल, परिणामी बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, सदिश योग के बराबर होता है। तो इतना, तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। आप लोग तो ये पढ़े होंगे परिणामी क्या होता है कि F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, इतना तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इतना पढ़े हैं ना, इतना आप लोग जानते होंगे। तो इतना जानते हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है, F1 F2 ज्ञात करना है। तो F1 F2 कैसे ज्ञात होगा, चलिए इसको हम बताते हैं, उसके बाद इसमें मान रख देंगे, आपका टोटल F का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, F1 और F2 का मान ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हम F1 का मान ज्ञात करेंगे। F1 का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या है, F1 के लिए है तो 1/4 पाई ε0 होता है। यहाँ पर पहले लिखेंगे तो किसके बीच ज्ञात करना है, F1 का मान है ये, तो इधर बल लग रहा है तो ए से बी, तो QA QB के बीच, तो QA QB जो आपका आवेश हो जाएगा, और जो R स्क्वायर होता है तो इसको R1 मान लेते हैं, R1, तो हो जाएगा आपका R1 स्क्वायर। आपका हो गया ये कूलाम का नियम के फार्मूला से हम लोग लगाएंगे। तो जो 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9, और QA का मान है 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि 2 × 10 के पावर -6, और QB का मान सेम है तो 2 × 10 के पावर -6, R का मान 1 सेमी है, यानी कि 10 के पावर -2 का वर्ग, R स्क्वायर है ना, वर्ग, तो आपका हो जाएगा 9 दूना के 18 दूना के 36, तो हो जाएगा 36 × 10 हाई -6 -6 -12, और -4 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के घाते +13 × -12,
यानी कि 360। ठीक है, जो आपका F1 है कितना है 360 न्यूटन। F1 360 न्यूटन है। तो यहाँ पर देखिए जो F1 का मान है, जिसमें जो R1 का मान है वही R2 का मान है, जो QA का मान है वही QB का, वही QC का मान है, सेम मान है। तो F2 भी क्या होगा, सिर्फ दिशा बदला है तो F2 भी सेम होगा 360 न्यूटन। ठीक है, सॉरी डिग्री यहाँ पर नहीं रहेगा, 360 न्यूटन रहेगा। 360 न्यूटन रहेगा तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये है। तो इसमें हम लोग याद करेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ठीक है, इसमें मान रखेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर। ठीक, तो चलिए इसमें मान रखते हैं। तो इसमें मान रखेंगे, नीचे देखेंगे कैसे इसमें मान रखते हैं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद अगला जो सवाल खुद से करिएगा। ठीक है, हाँ, इसमें मान रखेंगे तो F1 का मान है 360 का स्क्वायर प्लस 360 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 फिर हो जाएगा 360 गुणे 360 तो 360 का स्क्वायर। थीटा बराबर 60 डिग्री था, जिसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो कास थीटा का मान लिख देते हैं 1/2 डायरेक्ट मान, और ये अंडर रूट में है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जाएगा आपका 360 का वर्ग प्लस 360 का वर्ग प्लस 360 का वर्ग, 3 बार 360 का वर्ग है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 360 का वर्ग। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं, 3 बार है ना, तो 3 बार 3 गुणे 360 का वर्ग, तो ये वर्ग है तो बाहर निकल जाएगा 360 गुणे √3 हो जाएगा। √3 का मान होता है कितना होता है आप लोग बताइए, 1.732। ठीक है, इतना होता है। जब आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए आप लोग ही ये जो टोटल एफ का मान है आप लोग ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पर न्यूटन लिख सकते हैं। यही आपका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या होगा फाइनल आंसर, इतना न्यूटन टोटल बल कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। आप लोग इस सिद्धांत पर एक क्वेश्चन भी हल कर लिया है तो समझ गए होंगे आप लोग। अभी तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।